ओम शांति। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भगवान अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन स्वयं भगवान हम बच्चों की महिमा करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा ना था कि इतना श्रेष्ठ भाग्य होगा जो हमारी पालना स्वयं भगवान करेंगे। परमात्मा पिता के रूप में हमारी पालना करते हैं। शिक्षक के रूप में बाबा वतन छोड़ के रोज सवेरे सवेरे हम गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। सतगुरु के रूप में रोज हमें वरदानों से हमारी पालना करते हैं। सतगुरु बाबा आत्मा को ऐसी श्रीमत देते हैं जो सारे सवाल क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, कैसे चलूं, क्या, क्यों, सारे क्वेश्चन ही समाप्त कर देते हैं। सारे सवाल के जवाब में बाबा कहते हैं, कोई भी साकार कर्म करते हो तो फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो। निराकार स्थिति अशरीरी बनने में फॉलो शिव बाबा को करो। बाप दादा को फॉलो करना माना अपना दिमाग इधर उधर नहीं चलाना, श्रीमत पर चलना, जिससे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। कई बार बाबा देखते बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, योग में बैठना चाहते लेकिन योग नहीं लगता, सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगता, बुद्धि में हलचल होती, पॉइंट बोलते याद करते मैं आत्मा हूँ, या जो विघ्न है ड्रामा के साइट सीन है, फिर भी बुद्धि अचल नहीं हो पाता। सोल कॉन्शियस में रहना चाहते पर टिक नहीं पाते, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते। तो बाबा कहते हलचल में नहीं आओ। जब भी बुद्धि ऐसी हलचल में आए, अचल नहीं हो सको तो अपना यादगार स्मृति में लाओ। मधुबन का अचल घर मुझ आत्मा का ही यादगार है। सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। प्राप्तियों को सदा बुद्धि में इमर्ज रखो, तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। बाबा अपने हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। भविष्य में तो होंगे, लेकिन जीवन मुक्त के संस्कार अभी ही इमर्ज होने हैं। निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी हमें अनुभव में लाना है। जीवन में रहते हर कर्म करते, सारी जिम्मेदारियां उठाते, कहीं कोई आसक्ति नहीं, सदा अपने को निमित्त, ट्रस्टी, सेवाधारी समझकर चलो तो सदा हल्के रहेंगे। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज ही खत्म कर देता है। मेरा माना बोझ, कभी भी बोझ महसूस हो तो चेक करो, कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कर लिया। दो शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप।
मैं आत्मा, मेरा एक बाबा, बस इतना कर लो तो जीवन मुक्त, सहज योगी और सफलता मूर्त अनुभव करेगी आत्मा। ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज मैं कौन, मेरा कौन, इसी में समाई हुई है। मैं आत्मा, मेरा एक परमात्मा, हमारी पढ़ाई का सार। और पढ़ाई जो होती है उसमें दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाबा की पढ़ाई ऐसी कि दिमाग हल्का हो जाता है। तीनों लोकों का ज्ञान, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारी कल्प में कोई ने पढ़ी है? परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई सारी कल्प में सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो है ना कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा कि हम डायरेक्ट परमात्मा से पढ़ते हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य की जिम्मेवारी बाबा के साथ हम सभी आत्माओं की है। समय, प्रकृति, भक्त आत्माएं, दुखी आत्माएं हमें पुकार रही हैं, इंतजार कर रही हैं, हमारा आवाहन कर रहे हैं। हमें सभी का इंतजार को अब समाप्त करना है। हमें खुद को मुक्त कर सभी को मुक्ति का दान देना है। बाबा के कार्य को अपनी जिम्मेवारी समझ जिम्मेदार बनना है। प्राप्तियों को सदा इमर्ज रखना है, हलचल में अचल रहना है, जीवन में रहते जीवन मुक्त बनना है, अविनाशी सहयोगी बनना है। ओम शांति।